In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum. Dear students, as we have done the part A and B of Unit 2 Be Grateful poem Allah Loves Me, and their links are given below in the description. So we will continue this lesson with the part C, which is language focus. In language focus, we will do vocabulary building. Question 1. Read the given words with their meanings and make their sentences. Spark. A small flash of light. I saw a spark in the sky at night. Sway. To move slowly from side to side. Trees sway with air. Bitterly. In a way that shows that you feel sad or angry. Kids is weeping bitterly. Sport. To help or encourage somebody. My father sport me to play cricket. My father sports me. Okay? यहाँ पे ऐसा आएगा. To play cricket or hockey. Enlightened. To give somebody information so that they understand something better. Oh Allah, enlighten my heart. Question 2 is, write a short poem on the topic friendship using the given rhyming words in your notebook. The first stanza has been given for you. The stanza is, friendship is a priceless gift that cannot be bought or sold, but its value is far greater than a mountain of gold. ये फर्स्ट स्टेंजा है. अब इसके जो राइमिंग वर्ड्स हमें दिए गए हैं वो हैं हेयर, चेयर, अंडरस्टैंड, लैंड, सेंड्स, फ्रेंड्स. ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं. इनको यूज़ करके हमने पोएम जो है वो कंप्लीट करनी है. आप देखें जो सेकेंड वाली लाइन है, फर्स्ट स्टेंजा की जो सेकेंड लाइन है उसमें सोल्ड है और जो फोर्थ लाइन है उसमें गोल्ड है. ठीक है, तो इस तरह से राइमिंग स्कीम को हमने मद्देनजर रखना है. ठीक है, जो शेर की दूसरी लाइन होगी ना उसमें राइमिंग वर्ड को हमने यूज करना है. जी, फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट देन कांट बी बॉट और सोल्ड, बट इट्स वैल्यू इज फॉर ग्रेटर देन अ माउंटेन मेड ऑफ गोल्ड. कह रहे हैं कि दोस्ती जो है एक अनमोल तोहफा है जो ना तो खरीदा जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत जो है वो सोने के पहाड़ से भी ज्यादा है. For gold is cold and lifeless, it cannot see nor hear, and in your time of trouble, it is powerless to cheer. अब देख लें दूसरी लाइन में ये हेयर और चेयर का जो फर्स्ट राइमिंग वर्ड का पेयर दिया गया था वो इसमें कंप्लीट हो रहा है कि अगर सोने की मिसाल दी गई है ना, सोना गोल्ड कितना महंगा होता है, लेकिन सोने में कोई ताकत नहीं है, कोई जान नहीं है, ना तो वो सुन सकता है, ना सोना देख सकता है, ना हमारी मुश्किलात में इतनी उसमें ताकत नहीं है कि हमारी मुश्किलात में वो हमारी मदद कर सके. थर्ड स्टेंजा देखें, इट हैज नो ईयर्स टू लिसन, नो हार्ट टू अंडरस्टैंड, इट कैन नॉट ब्रिंग योर कंफर्ट और रीच आउट अ हेल्पिंग हैंड. ठीक है, जो एग्जाम्पल गोल्ड की दी थी कि सुन भी नहीं, कान नहीं है जो सुन सकें, दिल नहीं है जो समझ सके आपकी फीलिंग. तो कितनी कीमती चीज़ है, लेकिन उसमें ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है. ये पोएम है फ्रेंडशिप पे, ठीक है ना, दोस्त पे. सो व्हेन यू आस्क गॉड फॉर अ गिफ्ट, बी थैंकफुल दैट ही सेंड्स नॉट डायमंड्स, पर्ल्स और रिचेज, बट द लव ऑफ अ रियल ट्रू फ्रेंड्स. कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब भी आप अल्लाह ताला से किसी तोहफे के लिए दुआ करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हीरे जवाहरात वगैरह आपको नहीं देता, बल्कि एक प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला एक अच्छा और सच्चा दोस्त आपको अता करता है. एक्टिविटी 3 इज़ एक्सप्रेसिंग एंड ओपिनियन. अपनी राय का इजहार करना. उसके लिए आप कौन कौन से एक्सप्रेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं और उसका रिस्पॉन्ड कैसे किया जा सकता है ये देखते हैं हम इस एक्टिविटी में. रीड द गिवन एक्सप्रेशंस केयरफुली. एक्सप्रेस एंड ओपिनियन.
कि राय के लिए आपके जो एक्सप्रेशंस है वो क्या हो सकते हैं। इन माय ओपिनियन, जब भी आपने किसी को कोई राय देनी हो, राय कायम करते हैं, तो आप कह सकते हैं इन माय ओपिनियन, पर्सनली, आई थिंक, इन माई एक्सपीरियंस, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। फिर रिस्पॉन्ड टू एन ओपिनियन का कैसे होगा, आई एम, इन माई ओपिनियन का रिस्पॉन्ड क्या होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर्सनली, आई थिंक के आंसर में क्या होगा एक्सप्रेशन, यस आई एग्री। इन माई एक्सपीरियंस, आई डोंट एग्री विद यू। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, of course. Now next activity is read the given dialogue and notice the use of these expressions। ठीक है, जो expressions अभी आपने पढ़े, expressions of opinion, इनको आप नोट करें इस डायलॉग में कि कैसे यूज़ किए गए। दानिश, so Ali, what do you think makes a good friend? Ali, well, to me a friend is someone who is fun to be with. Danish, fun to be with? Can you give me an example? Ali, I like friends who got out and have fun together. Danish, so does that mean a friend has to like the same thing you do? Ali, no, not really. Just that they have a jolly personality. You know, fun to be with whatever we do. स्टूडेंट्स, एक दफ़ा खुद से आप इसको रीड करें और ख़ुद से ही आप इसमें से एक्सप्रेशंस जो है वो मुझे ढूंढ कर बताएंगे। ये एक्टिविटी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हमारे पास वो है ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एन अपॉलजी। ठीक है, कि जब अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उस पर कैसे माज़रत चाहेंगे या माज़रत का इजहार करेंगे, और अगर कोई किसी से मिस्टेक हो जाती है और वो आपसे माज़रत का इजहार करता है तो उस पर आप उसको कैसे जवाब देंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस आज हम सीखेंगे। ऑफरिंग एंड अपॉलजी, सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। ठीक है, पार्डन मी, पार्डन का भी मतलब है कि मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलजी, कि मेरी माज़रत को कबूल करें, मेरी माफ़ी को कबूल करें। आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भी होता है। ठीक है, और किसी से अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो आपसे माफ़ी मांगता है तो उसके आंसर में, जैसे कि पहला है सॉरी इट वाज ऑल माय फॉल्ट, तो आप कह सकते हैं इसके आंसर में ओ इट्स ओके, डजंट मैटर भी कह सकते हैं। पार्डन मी अगर कोई आपसे कहता है, या इन अपॉलजीज़ में से जितने भी एक्सप्रेशन हैं इनमें से कोई कहता है तो आप उसके रिप्लाई में ऐसे भी कह सकते हैं डोंट वरी अबाउट दिस, या फिर आप इसके आंसर में कह सकते हैं दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो मैटर, डजेंट मैटर, इट्स ओके। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी एक्टिविटी से रिलेटेड एक डायलॉग है। रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज़ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। सारा, एक्सक्यूज़ मी मिस आमना। मिस आमना, येस, व्हाट इज़ इट? सारा, आई एम सॉरी, आई डिडंट ब्रिंग माई इंग्लिश वर्कबुक। I was doing my homework last night. I left it on my table. Miss Amna, be careful next time. Make sure that you bring it tomorrow. Sarah, I will be careful next time. Thanks, Miss Amna. Next activity इसी से related है। Write a dialogue of your own using the expressions given above in your notebook. जो ऊपर वाले डायलॉग में एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं इन्हीं को यूज़ करके अपना डायलॉग आपने लिखना है। कोशिश करें, ये एक्टिविटी भी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, तो मैं आपको ये डायलॉग जो है वो डायलॉग का लिंक जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फिल इन दी मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दी वर्ड्स। JUDGE जज, QUEUEQ, PRESENCE presence, ENLIGHTEN enlighten, BITTERLY bitterly।
ग्रामर पोर्शन में आज हम करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स. लेट्स सी व्हाट आर रेगुलर नाउन्स. Regular nouns are easily made plurals with a few simple changes such as adding an, s or es to the end of the word. किसी भी वर्ड के आखिर में, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ड के लास्ट में हम एस ई एस का इजाफा करके उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसकी जमा बना सकते हैं. और इरेगुलर नाउन्स के क्या है, इरेगुलर नाउन्स पे ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा. एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको आगे देख लेंगे. रीड द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स. पहले देखते हैं हम रेगुलर नाउन्स को. डे, ठीक है, एक दिन को कहते हैं डे. उसके साथ जब हम एस ऐड कर देंगे तो डे का प्लूरल डेज बन जाएगा. फिर है बैग. बैग के साथ हम एस को ऐड करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा बंच, सी एच. याद रखिएगा जिस वर्ड के एंड पे सी एच आए उसके साथ उसको प्लूरल फॉर्म में करने के लिए उसके साथ ई एस ऐड करेंगे. ठीक है, मोस्टली ऐसे ही नाउन्स होंगे जिनके एंड पे सी एच है तो उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एंड पे ई एस का इजाफा किया जाएगा. सी एच, एक्स, ओ, ये जितने भी ऐसे वर्ड्स से, ऐसे लेटर से जो वर्ड्स एंड होंगे उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ई एस यूज़ करेंगे. जैसे कि फॉक्स की एंड पे एक्स है तो इसकी प्लूरल फॉर्म के लिए हम एंड पे ई एस यूज़ करेंगे. देखिए थोड़ी सी चेंजेस के साथ, एस और ई एस की चेंजेस के साथ ये आपके रेगुलर नाउन्स की प्लूरल फॉर्म जो है वो बन गई. अब हम इरेगुलर नाउन्स की एग्जांपल देख लेते हैं. मैन, देखिए मैन एस साउंड है तो साउंड चेंज हो रही है यहाँ पे, इसका प्लूरल हो जाएगा मैन. फुट, फीट. माउस की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी माइस और टूथ की टीथ. इसी एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स. रेगुलर नाउन्स देखें. ट्री, ट्री की प्लूरल फॉर्म होगी ट्रीज. उसके बाद है टेबल, टेबल की प्लूरल फॉर्म होगी टेबल्स. मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ी सी तब्दीली से ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे. फिर एक रूल भी बताया था कि जिस वर्ड के एंड पे एस, सी एच, एक्स, एस एच इस तरह के लेटर्स हों तो उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उसके एंड पे ई एस ऐड करेंगे. जैसे कि बुश, बुशेज, पेज, पेजेस. फिर इरेगुलर नाउन में देखें हम प्लूरल कैसे बनाएंगे. वुमेन, व्यूमेन. एक ही जगह ई यूज़ होगा तो व्यूमेन बन जाएगा. गोस की गीज. ऑक्स की प्लूरल फॉर्म होगी ऑक्सन. चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म होगी चिल्ड्रन. रेगुलर और इरेगुलर नाउन से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है. राइट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन कॉलम्स. दो कॉलम्स हमारे पास हैं, रेगुलर नाउन का और इरेगुलर नाउन का. सेंटेंस को हमने पढ़ना है. सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो हमने देखने हैं कि रेगुलर वर्ब रेगुलर नाउन्स हैं या इरेगुलर नाउन्स हैं. ठीक है. द कैट इज़ चेजिंग द माउस. कैट अंडरलाइन वर्ड्स हैं, कैट और माउस. कैट के आगे अगर हम एस ऐड कर दें तो ये रेगुलर नाउन हो जाएगा. ठीक है, तो एस के साथ प्लूरल हो जाएगा तो ये रेगुलर नाउन में आएगा. माउस, माउस जो है इरेगुलर नाउन के कॉलम में आप देखेंगे. देयर वाज अ मैन एंड वुमेन एट द पार्टी. मैन और व्यूमैन, ठीक है ना. मैन का प्लूरल होगा मैन और व्यूमैन का व्यूमैन. तो ये दोनों इरेगुलर नाउन के कॉलम में आएंगे. The dentist will examine my tooth. अब डेंटिस्ट के आगे अगर आप एस लगाएंगे तो ये रेगुलर नाउन में आएगा. ठीक है, प्लूरल बन जाएगा, रेगुलर नाउन में आएगा. और टूथ का जो है प्लूरल टीथ होगा तो ये इरेगुलर नाउन के कॉलम में आएगा. The girls put a glass and a plate on the table. गर्ल्स को अंडरलाइन किया गया है. गर्ल्स जो है वो रेगुलर नाउन के कॉलम में आप लिखेंगे. ग्लासेस, इसकी प्लूरल जो है ग्लास की ग्लासेस होगी तो ये भी रेगुलर नाउन में आएगा. फिर प्लेट्स के आगे भी एस ऐड करने से प्लूरल फॉर्म बनेगी, ये भी आप रेगुलर नाउन में लिखेंगे. और टेबल, टेबल्स आगे एस लगाने से प्लूरल फॉर्म बन जाएगी तो इसको भी आप रेगुलर नाउन के कॉलम में लिखेंगे. लास्ट सेंटेंस है माई मदर बॉट अ बुक.
मदर और बुक को अंडरलाइन किया गया है, मदर के आगे एस ऐड करने से प्लूरल फॉर्म बन जाएगी, तो आप इसको रेगुलर कॉलम में लिखेंगे, और बुक के आगे भी एस लगाने से बुक्स, इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी, इसको भी आप रेगुलर कॉलम में मेंशन करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दी और दा का यूज़ हम सीखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल इसको दी भी कहते हैं, दा भी कहते हैं। अगर ये किसी ऐसे वर्ड के साथ यूज़ हो रहा है जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा हो या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, तो इसको दी बोलेंगे, ठीक है। और अगर किसी ऐसे ऐसे वर्ड के साथ यूज़ हो रहा है जो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको दा बोलेंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल दी और दा, जो भी आप कहना चाहें। इसका यूज़ देख लेते हैं क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन और विच हैव बीन प्रीवियसली मैंशनड, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो पहले भी मेंशन की जा चुकी हो, जैसे आई हैव अ पैरट, यहाँ पे एक तोते की बात हो रही है। द पैरट इज़ ग्रीन, क्योंकि पैरट की पहले बात हो चुकी है तो दोबारा उसके बारे में बात हुई, तो उससे पैरट में आ की जगह पैरट के साथ दा यूज़ हुआ, ठीक है। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज़, अब कीज़ से पहले ये आर्टिकल जो है दी क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि कीज़ गुम गई हैं, कीज़ के बारे में बात हो रही है कि मेरी कीज़ गुम हो गई हैं। फिर पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपनी कीज़ कहाँ पे छोड़ी। फिर है वी डिफ़ाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ख़ास शख्स या चीज़ की बात करते हैं तो उससे पहले भी हम दी और दा को यूज़ करते हैं। कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, एक ख़ास लड़के की बात हो रही है, ठीक है ना, और उसका शर्ट का कलर बताया जा रहा है, मेंशन की जा रही है ख़ास चीज़, ठीक है। द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, अब फेमस मैन की बात हो रही है जिसने बुक लिखी है, इसलिए मैन से पहले दी यूज़ हुआ। नेक्स्ट इज रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, यूनिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो यूनिक वही होती हैं उन जैसी कोई और चीज़ नहीं होती, ठीक है, वो एक ही होती हैं। जैसे क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस दी स्काई, स्काई आसमान, ठीक है, यूनिक चीज़ है, उससे पहले दी का यूज़ हुआ। फिर दी सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग, उसकी सूरज की बात हो रही है तो सूरज भी यूनिक है, सूरज के साथ स्काई के साथ देखें दी यूज़ हुआ। दी इवनिंग शाम को, ख़ास जब सूरज गुरूब होता है तो उस इवनिंग की बात हो रही है, इसलिए दी यूज़ हुआ। फिर है बिफोर सुपरलेटिव और एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, तीन चीज़ों की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स जहाँ पे हों उससे पहले भी दी यूज़ होगा, दा यूज़ होगा। दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द लाहौर, इन लाहौर, ठीक है। दी हाईएस्ट देखें सुपरलेटिव डिग्री है, हाई। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, अब यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, इनसे पहले भी दी और दा का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज विद नाउन्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक ग्रुप और ग्रोह के लोगों को जब जाहिर किया जाए तो उनके साथ भी दी यूज़ होगा, जैसे द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, ये भी अब यहाँ पे भी ये सुपरलेटिव डिग्री भी आ गई है। फिर है शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू दी पुअर, ठीक है, गरीबों को, एक कलेक्टिवली देखें उनको यूज़ किया जा रहा है ना, उनको होल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दी यूज़ होगा। फिर है विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कैनल्स एंड ओशंस, इनसे पहले भी देखें दी यूज़ होगा। Their ship crossed the Atlantic in 3 days. They caught fish from the Ravi. Hiking across the Himalayas would be difficult. ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी। फिर है with the names of a famous buildings
म्यूजियम्स एंड मोनूमेंट्स, जैसे कि वी वेंट टू दी लाहौर म्यूजियम, ठीक है, ये फेमस है, इनसे पहले भी यूज़ हो रहा है। सारा विजिटेड दी फैसल मास्क। क्वेश्चन 5 है फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी करेक्ट आर्टिकल्स। करेक्ट आर्टिकल्स के साथ हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे दी आएगा। माई कज़न इज़ आ डॉक्टर, यहाँ पे आ आएगा। फर्स्ट टाइम ही वो बात हो रही है डॉक्टर की, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दी यूज़ नहीं करेंगे। अगर पहले से बात हो रही होती तो फिर हम दी यूज़ करते। देयर इज़ एन ऑरेंज ऑन द टेबल, ब्रिंग मी अ बॉटल ऑफ वाटर, सादिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। स्टूडेंट्स एक बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पे देखें ऑनेस्ट कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हा कॉन्सोनेंट लेटर एच की हा साउंड है और ये साइलेंट है, ठीक है। तो फिर ये ऑनेस्ट ऑ से साउंड जो है वो वॉवल है, जबकि कॉन्सोनेंट जो है वो लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर साउंड भी वॉवल हो तो उससे पहले भी हम एन यूज़ करेंगे। ही क्विकली एट अ केक, दी केक, यहाँ पे दी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास री राइट ईच सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। इनको दोबारा से करेक्ट आर्टिकल्स के साथ नोटबुक पे लिखना है आपने। आर्टिकल्स इसमें मिसिंग है सेंटेंसेज में, देखते हैं कौन सा आर्टिकल कहाँ पे मिसिंग है। इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है इसलिए दी यूज़ होगा। एग हैज़ एन ओवल शेप, यहाँ पे आप एन यूज़ करेंगे ओवल से पहले। ही लिव्स इन दी नेक्स्ट 2 hours, इन दी हाउस नेक्स्ट 2 hours, ठीक है, हमारे घर से अगले घर, एक ख़ास घर की बात हो रही है, फिर इसलिए दी यहाँ पे यूज़ होगा। फिर है हिज फादर लाइक्स टू रीड दी डेली न्यूज़, ये न्यूज़पेपर का नेम है, ठीक है, एक ख़ास किस्म का नेम है न्यूज़पेपर का, इसलिए दी यूज़ होगा। यू कैन गो एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, यहाँ पे भी दी यूज़ होगा। ए एंड एन विद म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स, म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी कि साइलेंट कॉन्सोनेंट लेटर्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ ए एंड एन विद म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स। देखते हैं क्या है म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स, ज़रा रीड मी को भी हम पढ़ लेते हैं। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड, ए जी एक्सेट्रा, यानी कि हा इन ऑनेस्ट, W in rap, K in knock. We put the article A or N with those words by focusing on the second sound of the second letter. ठीक है, अब क्या है रूल बता रहे हैं कि अगर आपके पास वो वर्ड्स हैं जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो म्यूट हैं, फर्स्ट लेटर साइलेंट है, तो आपने सेकंड लेटर को देखना है। अगर सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट है तो आप आ यूज़ करेंगे और अगर सेकंड लेटर वॉवल है तो आप एन यूज़ करेंगे। जैसा कि सारा हैज़ रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, आवर में देखें हा की साउंड हा होती है एच की, हावर नहीं बोला जाएगा क्योंकि एच साइलेंट है, तो आवर बोला जाएगा और आवर की जो इनिशियल साउंड है वो ऑ है, ठीक है, ऑ इज़ अ वॉवल साउंड इसलिए एन यूज़ हुआ। फिर है यूसुफ इज़ एन ऑनरेबल सिटीज़न, ऑनरेबल में भी देखें लेटर पहला एच है, एच हैज़ हा साउंड इज़ साइलेंट हियर, द वर्ड इज़ ऑनरेबल, ऑ starting with the o sound and o is a vowel sound, that's why we will use an here, okay। next is his father is an honest, ठीक है, ये तीनों एच वाले हैं और इनका सेकंड लेटर ओ है, ओ हैज़ ऑ साउंड, तो इसके साथ भी एन ऑनेस्ट यूज़ हुआ, ठीक है, ऑनेस्ट बिजनेसमैन। फिर है ही गेव हिम आ रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, अब रैप्ड के साथ W इसमें साइलेंट है तो क्यों आ यूज़ हुआ, बिकॉज सेकेंड लेटर इज़ अ कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है ना, हम सेकेंड लेटर पे अब वो आर्टिकल का रूल अप्लाई कर रहे हैं। माई मदर बॉट अ रिस्ट वॉच, रिस्ट में देखें W से स्टार्ट हो रहा है बट W इज़ साइलेंट हियर एंड द फर्स्ट साउंड इज़ रा, रिस्ट, सो रा इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज़ A here। नेक्स्ट इज bring a knife from the kitchen,
ना साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, नाइफ के साइलेंट है इसलिए आ यूज़ होगा। द टीचर हैज़ शोन द डायग्राम ऑफ अ नी, ठीक है, ये भी ना साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड के यहाँ पे साइलेंट है, ना जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे ए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। रीड मी में हम पहले देख लेते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कह रहे हैं एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, कंपेयर 2 थिंग्स यूजिंग देन। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, ठीक है। एक कंपैरेटिव होती है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव जो है 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कि ये 2 में जो करते हैं, 2 चीज़ों में जो कंपैरिजन होता है वो क्या है, कंपैरेटिव, और जो 2 से ज़्यादा वो सुपरलेटिव। रीड द गिवन डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स विद देयर सेंटेंसेस। पॉजिटिव डिग्री देख लेते हैं। दिस पाथ इज़ लॉन्ग, लॉन्ग, शॉर्ट, हैवी, लाइट, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। दिस पाथ इज़ लॉन्ग, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, दिस पाथ इज़ लॉन्गर देन दैट। अब 2 चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, दूसरी को पहले के साथ कि ये उससे लंबा रास्ता है। अब सुपरलेटिव डिग्री की एग्जांपल देख लें। दिस पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पाथ, सारे रास्तों से ये लंबा तरीन है, समझ आ गई। माई बैग इज़ हैवी, ठीक है, एडजेक्टिव है, हैवी जो है एडजेक्टिव है। माई बैग इज़ हैवियर देन योर्स, अब 2 बैग्स के बारे में कंपैरिजन है तो हैवियर हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हैवियर है। और सुपरलेटिव डिग्री में देखें कि 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन है। माई बैग इज़ हैवीएस्ट ऑफ ऑल 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें। दिस इज़ अ स्मॉल बॉक्स, दिस बॉक्स इज़ स्मॉलर देन योर्स, 2 के दरमियान में कंपैरेटिव हो जाएगा स्मॉलर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन दिस रूम। हर ब्रदर इज़ टॉल, हर ब्रदर इज़ टॉलर देन माई ब्रदर, 2 के दरमियान में होगा तो टॉलर, कंपैरेटिव। हर ब्रदर इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल, अब सब जितनी भी स्कूल के लड़के हैं उनमें कंपेयर किया जा रहा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। नेक्स्ट इज़ बिग, बिगर, बिगेस्ट, एडजेक्टिव है बिग, कंपैरेटिव डिग्री होगी बिगर, और सुपरलेटिव क्या होगी, बिगेस्ट। माई हाउस इज़ बिग, माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स, माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी, not question, activity of the part C. Inshallah in the next video I will continue it and will do the part D. Thanks for watching. Allah Hafiz.